Hello, my dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. Okay? And we studied in previous class till Unit 9, Part 1, Don't Tell. Right? प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 9 का पार्ट 1 डोंट टेल जो कि वन स्मॉल सी पोयम थी हमने वो रीड किया। देन आफ्टर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज थी वो भी हमने क्या कर लिया है, प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। राइट। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है यूनिट 9 का पार्ट 2। अब आप सभी को ये अंडरस्टूड है कि आपके इंग्लिश के सिलेबस में जो है, इंग्लिश का जो आपका बुक है उसमें हर यूनिट में 2 चैप्टर दिए हैं। राइट। तो जो उसमें से यूनिट वाइज जो 2 चैप्टर दिए हैं तो उसे हमने क्या नेम दे दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके। तो यूनिट 9 का जो पार्ट 1 था डोंट टेल वो कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर ये है पार्ट 2 एंड पार्ट 2 इसका टाइटल है ही इज माई ब्रदर। क्या है? ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाई। माई मीन्स मेरा। ही मीन्स वह, जो कि बॉय के लिए यूज होता है। सपोज उसे बोलना होता कि वह मेरी सिस्टर है तो वो क्या राइट करती, सी इज। गर्ल के लिए क्या यूज होता है, सी इज माई सिस्टर। ओके, वह मेरी बहन है। ही एंड सी दोनों की ही मीनिंग वह होती है, बट ये जो एच ई ही है ये लड़कों के लिए यूज होता है, बॉयज के लिए, एंड जो सी है वो गर्ल्स के लिए यूज होता है। ये आपको रिमेम्बर रखना है। देन आफ्टर हम इस स्टोरी को रीड करेंगे। तो आप भी क्या ले लीजिए, अपना बुक ले लीजिए इंग्लिश का, और बुक का पेज नंबर 91 टेक्स्ट बुक ओपन करनी है आपको, एंड टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 91 आपको ओपन करना है। ओपन इट फास्ट ऑल ऑफ यू। ओके। देन इसमें वन स्टोरी है जिसका टाइटल है ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो एट फर्स्ट आप सभी क्या करिए, एज अ क्लास वर्क अपना बुक ओपन करके इस चैप्टर को रीड करिए। आपको क्या करना है, अभी इस चैप्टर को रीड करना है। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक। सभी ने बुक ओपन कर लिया है। नाउ स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग करना स्टार्ट करिए। वंस अपॉन अ टाइम there was a small hill. A path went up the hill. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. People often walked on it to a holy place. आपको अपने बुक से रीड करना है ये। ओके। वन डे the sun shone high in the sky. Many
people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. A girl also climbed the hill with them. Her name was Mina. Mina was 12 years old. She carried a small boy on her back. He was 4 years old. He was 4 years old. His hair was curly. His hair was curly. His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. As the sunshine danced through the trees, Mina climbed the hill slowly and steadily. Mina was happy. The boy was also happy. A man in the group looked at Mina. He felt sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying a baby on your back? Don't you feel his load?" Mina looked at his in wonder. She could not understand him. Her brother was unable to walk. Mina asked, "Lord, of course not. Lord, of course not. He is my brother." ओके, तो ये था आपका चैप्टर जिसका टाइटल था ही इज माय ब्रदर। जिसका टाइटल क्या था? ही इज माय ब्रदर। ये एक स्टोरी है स्मॉल सी, वह मेरा भाई है। तो जैसे आपने अभी ये स्टोरी रीड की तो इसमें आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा कि जो है इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है। एक बहन का प्यार दिखाया गया है, किसके प्रति? अपने ब्रदर के प्रति, अपने भाई के प्रति उसका प्यार शो किया गया है कि वो अपने ब्रदर से कितना प्यार करती है। ओके, उसकी कितनी केयर करती है। तो हम इस स्टोरी को अब रीड करेंगे। Once upon a time there was a small hill. एक समय की बात थी, वहाँ पर क्या थी? एक स्मॉल हिल थी। स्मॉल हिल मीन्स जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है उन्हें बोला जाता है हिल्स। एक समय की बात है, वहाँ एक छोटी हिल थी। अ पाथ वेंट अप द हिल। पाथ मीन्स होता है रास्ता, और जो है उस हिल पर जाने के लिए क्या था? एक
रास्ता था, एक पाथ था। इट वेंट थ्रू thick and lovely woods of pine and fir trees। और वहाँ पर जब हम जाते थे उस रास्ते से, उस स्मॉल हिल पर जाते थे तो वहाँ पर क्या दिखते थे? थिक मीन्स एकदम घने, और लवली बहुत ही प्यारे, पाइन एंड फर ट्री। पाइन एंड फर ट्री जो होते हैं ये कैसे होते हैं? थोड़े स्पाइंस वाले ट्री होते हैं, कांटों वाले ट्री होते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि जितने भी जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हिल्स वाले, माउंटेन्स वाले, तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे नुकीले होते हैं, उनमें स्पाइंस होते हैं, उनमें कांटे होते हैं, और उनका शेप कैसा होता है? कॉनिकल शेप होता है, ऐसा। बिकॉज जनरली जो हिल्स वाला एरिया होता है, पहाड़ों वाला, तो वहाँ पर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब स्नोफॉल होता है, तो जब वो स्नो इन ट्रीज पर पड़ता है तो इनका शेप कॉनिकल होने की वजह से वो इन पर टिक नहीं पाता है, और यहाँ से क्या हो जाता है? स्लाइड हो जाता है, फिसल जाता है ना। बिकॉज अगर इनका शेप ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि जो आइस है वो इनकी लिप्स पर ही, इन पर ही पड़ा रहता, और फिर वो स्लोली स्लोली क्या होने लगते? सड़ने लगती उनकी पत्तियां, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ जनरली जो हिल्स वाले एरियाज होते हैं, माउंटेन्स रीजन, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है? कॉनिकल शेप होता है। और वहाँ के जो प्लांट्स है उनकी पत्तियाँ भी कैसी होती है? स्पाइंस होते हैं उनकी पत्तियों में, मीन्स कांटेदार पत्तियाँ होती है। ओके, तो ये स्टोरी में बता रहा है कि एक समय की बात थी, एक स्मॉल हिल थी, मतलब एक समय की बात है, वहां पर क्या थी? एक स्मॉल सी हिल थी, एक छोटी सी पहाड़ी थी, और उस हिल पर जाने का क्या था? एक पाथ था, एक रास्ता था। पाथ मीन्स रास्ता था। और जब हम क्या होता है उस हिल पर जाते थे उस रास्ते से, तो वहां पर हमें ऑन द वे क्या मिलते थे? थिक एंड लवली पाइन एंड फर ट्रीज दिखते थे, पाइन और फर के पेड़ दिखते थे। ओके, तो पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ हॉली प्लेस। और जनरली जो पीपल्स है वो यहाँ पर कब आया करते थे? हॉली प्लेस पर। हॉली प्लेस मीन्स जब उन्हें क्या हुआ करती थी? ओके, तो हॉली प्लेस मीन्स, जैसे हॉली मीन्स होता है पवित्र, जैसे कोई हमारा अच्छा वाला जो स्थान होता है ना, उसके रूप में यहाँ पर क्या करते थे? लोग आते थे, पवित्र स्थान के रूप में इसे लोग यहाँ पर चलते थे। एंड वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। वन डे, एक दिन, जब बहुत ज़्यादा सन हाई था, मतलब सन से जो है बहुत तेज जो क्या निकल रही थी? रेज निकल रही थी। कहाँ पर? इन द स्काई में। अब ये जो सीजन है, किस सीजन की? समर सीजन की बात होगी, बिकॉज इस सीजन में क्या होता है कि जो सन होता है उससे बहुत तेज धूप आती है। तो एक दिन जब सन बहुत ही ब्राइट चमक रहा था स्काई में, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। बहुत सारे जो पीपल्स है वो कहाँ पर क्लाइंब कर रहे थे? हिल पर चढ़ रहे थे, पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। एंड दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। वे जो है बहुत ही स्लोली, धीमे धीमे और केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ उस हिल पर चढ़ रहे थे। अब आप सभी को पता है कि हिल्स पर चलना कितना डिफ़िकल्ट है, पहाड़ों पर चढ़ना कितना डिफ़िकल्ट होता है, राइट। बिकॉज वहाँ पर ठीक से कोई रास्ता नहीं होता है। तो यहाँ तक हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हुई। देन है
अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ब द हिल विथ दैम। तो जो गर्ल है वो भी क्या होने लगी, उनके साथ ऊपर चढ़ने लगी, क्लाइंब करने लगी। हर नेम वॉज मीना। उसका नेम क्या था, मीना था। ये वो गर्ल है जिसका नेम क्या है, मीना है। एंड मीना वॉज 12 years ओल्ड। और जो मीना है वो कितने साल की है, 12 years की है, 12 साल की है। ओके। एंड सी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। और वह जो है अपने बैक पर, अपनी पीठ पर एक स्मॉल बॉय को कैरी करे हुए है, पकड़े हुए है। जैसे देखिए ये मीना है और इसने क्या किया है, अपने पीठ पर अपने ब्रदर को कैरी किया है, अपने ब्रदर को पकड़ा है। राइट। ही वॉज 4 years ओल्ड। वह कितने साल का है, 4 years का है। अब आपको ये रिमेम्बर रखना है कि जो मीना है वो 12 years की है, और जो है उसकी पीठ पर जो बॉय है छोटा सा वो 4 year का है। ओके। हिज हेयर वॉज कर्ली, हिज आईज वर ब्लैक। अब जो ये चाइल्ड है, जो बॉय है, इसके हेयर्स कैसे हैं, कर्ली है, एंड उसकी आईज ब्लैक है, काली काली है। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। और उसका जो फेस है वो कैसा है, एकदम फ्रेश फ्रेश है, जैसे कि मॉर्निंग ड्यू, मतलब सुबह जो ओस की बूंद होती है ना, जो एकदम कैसी फ्रेश फ्रेश दिखती है, वैसे ही उस बच्चे का जो फेस है वो भी कैसा है, एकदम फ्रेश, एकदम ताजा है। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. अब जैसे ही क्या हो गया कि जो सन है, सनशाइन मतलब जो सन की धूप है वो इधर उधर हो रही थी। जैसे टाइम क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है तो जो धूप है तेज कम ज़्यादा होते रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, डांस। सनशाइन डांस कर रहा था, जो ट्रीज है वो भी क्या कर रहे थे, इधर उधर हो रहे थे। एंड जो मीना है वो स्लोली, धीरे धीरे क्या कर रही थी, क्लाइंब कर रही थी, हिल पर चढ़ रही थी। एंड मीना वॉज हैप्पी। मीना क्या थी, बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। एंड द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। और जो उसने अपनी पीठ पर जिस बच्चे को पकड़ा था वो भी क्या था, बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था। ओके। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। अब मैन का जो ग्रुप उसके साथ ऊपर चढ़ रहा था उसमें से एक मैन ने क्या किया, मीना को देखा। उस ग्रुप में से एक मैन ने मीना को देखा। एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। और वो उसके लिए क्या फील करने लगा, सॉरी फील करने लगा। एंड ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। और जो वो मैन है उस मीना से बोलता है कि बेटा आप अपनी पीठ पर इस बच्चे को क्यों कैरी कर रही है, क्यों पकड़ के जा रही है। डोंट यू फील हिज लोड। क्या आपको इसका लोड नहीं लग रहा है, क्या आपको इसका वजन नहीं लग रहा है। बिकॉज आप ओनली 12 years की है और फिर भी आपने इस बच्चे को अपनी पीठ पर पकड़ा हुआ है और आप इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रही है, तो क्या आपको इसका वजन नहीं लग रहा है। देन मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। मीना उस मैन को एकदम वंडर, आश्चर्य के साथ देखने लगी। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। वह उसे समझ नहीं पाई। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। उसका जो ब्रदर था जो कि 4 year का था, बट वो वॉक करने में अनेबल था, मीन्स वो चल नहीं सकता था। मीना आस्क, मीना ने पूछा, लोड वजन। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही इज माई ब्रदर। वह क्या है, वह कौन है, मेरा ब्रदर है। इस टाइप से मीना ने उस मैन से कहा।
ओके, तो ये थी आपकी स्टोरी जो कि बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय शोनत कुमार भट्ट। शोनत कुमार भट्ट के स्टोरी पर ये बेस्ड है स्टोरी, जिसमें कि एक जो सिस्टर है वो अपने भाई को क्या करती है, अपने साथ लेकर जाती है, उसे पकड़कर हिल्स पर चढ़ती है। और जब उससे वो मैन पूछता है कि क्या आपको इसका वजन नहीं लग रहा है, ये भारी नहीं लग रहा है, तो वो बोलती है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ही इज़ माई ब्रदर, वह क्या है, मेरा भाई है। तो इसमें एक सिस्टर का अपने ब्रदर के प्रति प्यार दिखाया गया है कि कैसे एक बहन अपने भाई से प्यार करती है। ऐसे ही आप भी आपके भी कोई एल्डर ब्रदर और सिस्टर होंगे, या आप किसी के एल्डर ब्रदर और सिस्टर होंगे, तो आप भी ऐसे ही प्यार करते होंगे अपने ब्रदर और सिस्टर से, राइट? या फिर जो आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर है वो भी आपसे ऐसे ही प्यार करते होंगे। बिकॉज जो भाई और बहन, ब्रदर एंड सिस्टर का जो रिलेशनशिप होता है वो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ब्रदर एंड सिस्टर का, जो कि पूरे अपने बचपन से लेकर बड़े होते तक क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, अपनी जो थिंग्स होती है एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, वो एक साथ बड़े होते हैं, राइट? तो उन दोनों के बीच का जो प्यार है वैसा इस पूरे वर्ल्ड में किसी का प्यार नहीं होगा, भाई बहन के प्यार जैसा, है ना? तो जैसे हमने स्टोरी में एक बहन का अपने भाई के प्रति प्यार देखा कि जो उसका भाई चल नहीं पाता है, बिकॉज वो चलने में अनेबल है, तो जो वो बहन है जो कि 12 इयर्स की है, वो अपने इस 4 ईयर के ब्रदर को अपनी पीठ पर पकड़े हुए इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ रही है, राइट? और जब उससे कोई पूछता है कि क्या आपको इसका लोड नहीं लगता है, इसका वजन नहीं लगता है, तो वो बोलती है ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माय ब्रदर, बिल्कुल नहीं, वह मेरा भाई है और मुझे कभी भी उसका वजन नहीं लग सकता है, वो भारी नहीं लग सकता है, राइट? तो ये थी बेटा आपकी स्मॉल सी स्टोरी, ही इज़ माय ब्रदर। नेक्स्ट क्लास में हम इस स्टोरी को समराइज करेंगे शॉर्ट में, ओके? देन आफ्टर इसमें न्यू वर्ड्स दिए हैं। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, क्लाइंब मीन्स चलना, हॉली मीन्स पवित्र, स्लोली मीन्स धीमे, सॉरी मीन्स जैसे हम किसी को सॉरी बोलते हैं, एंड लोड मीन्स वजन, ओके? तो आप केयरफुली आफ्टर क्लास इस स्टोरी को 1 टाइम और रीड करेंगे, ओके? एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।